हेलो स्टूडेंट्स, ये ब्रांच अकाउंट का 7th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रांचेस के अंदर होलसेल प्रॉफिट और रिटेल प्रॉफिट कैसे होते हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस अगर हैं तो, यानी कि अगर ब्रांचेस ऐसी हैं जो हेड ऑफिस से माल लेने के अलावा खुद भी माल लेती हैं और हर तरह के ऑपरेशंस करती हैं, ट्रायल बैलेंस दे देती हैं अपना कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। फिर हेड ऑफिस बुक्स अपनी बुक्स को और अपनी बुक्स के अंदर अपने अकाउंट्स को और ब्रांच के अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करके टोटल अकाउंट्स बनाता है। उसके 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम सीखेंगे इन ट्रांजिट आइटम्स के साथ में कैसे डील करना है। फर्स्ट, इन ट्रांजिट आइटम्स हैं क्या। देखो क्या होता है, 31 मार्च को अकाउंट्स बनाने हैं। उधर से हेड ऑफिस ने माल भेजा 28 को, 29 को, 30 को। जो हेड ऑफिस को लग रहा है कि मैंने भेज दिया अपनी तरफ से, तो उसने ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन ब्रांच के पास अभी तक पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो 31 मार्च को इन दोनों के अकाउंट्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि उधर हेड ऑफिस के अकाउंट्स में ब्रांच का बैलेंस ज़्यादा होगा और ब्रांच ने अभी तक रिसीव नहीं की हैं गुड्स, तो उनके पास में वो बैलेंस कम होगा। तो ये जो डिफरेंस है ये है गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ब्रांच ने कैश भेज दिया है, मान लो कैश डिपॉजिट करा दिया या चेक डिपॉजिट करा दिया 30 तारीख को या 30 को। नेक्स्ट डे संडे है या कुछ है, या किसी वजह से वो अभी तक पहुंचा नहीं है, कैश इन ट्रांजिट है, तो ब्रांच ने तो हेड ऑफिस के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है, उसने अपनी तरफ से हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट कर दिया है, लेकिन अभी तक हेड ऑफिस के पास में कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो उन्होंने ब्रांच को क्रेडिट नहीं किया है। तो इस वजह से दोनों के अकाउंट में डिफरेंस मिलेगा। तो ये 2 आइटम्स होती हैं ट्रांजिट की, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। ये देखिए, ये छोटी सी जो टेबल दे रखी है, difference in the head office trial balance goods sent to branch, in the branch trial balance goods received from head office। लॉजिकली ये दोनों आइटम्स इक्वल होनी चाहिए, गुड्स सेंट शुड बी इक्वल टू गुड्स रिसीव्ड, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो उस डिफरेंस का रीज़न क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच और कैश सेंट टू हेड ऑफिस, ये दोनों भी एक ही आइटम्स हैं, 2 अलग अलग बुक्स के अंदर, ये दोनों भी सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है, डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस की वजह क्या है कि कुछ ना कुछ ट्रांजिट के अंदर है। अब गुड्स इन ट्रांजिट के साथ में डील कैसे करते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट को डील करता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होती हैं, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। व्हेन हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच टुवार्ड्स द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, की 31 मार्च के आसपास माल भेजा, बट ब्रांच ने वो माल अभी तक रिसीव नहीं किया, तो उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। सपोज हेड ऑफिस ने 28 मार्च को भेजा, लेकिन ब्रांच को मिला है 5 अप्रैल को, तो 31 मार्च को वो आइटम क्या होगी, गुड्स इन ट्रांजिट। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन हेड ऑफिस को क्रेडिट नहीं मिला ब्रांच की बुक्स में। देखो, इसको लॉजिकली करना क्या था, जब हेड ऑफिस ने माल भेजा, ब्रांच अकाउंट को किया डेबिट, ब्रांच को जब मिलेगा माल तभी वो हेड ऑफिस का क्रेडिट करेगा, लेकिन इस केस में ट्रांजिट में है, तो हेड ऑफिस को इन्होंने क्रेडिट नहीं कर रखा है ब्रांच की बुक्स के अंदर। हैंस कुछ दिन के लिए ये दोनों अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा। इनको मैच करने के लिए हेड ऑफिस ये एंट्री पास करेगा। एंट्री कौन पास करेगा, हेड ऑफिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर गुड्स इन ट्रांजिट की हमने एडजस्टमेंट करनी है तो एंट्री करेगा हेड ऑफिस। क्या एंट्री करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, गुड्स भेजी होगी तो एंट्री की होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अब बैलेंस मैच नहीं होगा तो ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कहाँ आ जाएगा, हेड ऑफिस की असेट्स के अंदर। इसी तरह से कैश इन ट्रांजिट, ब्रांच कैश दे रही है 31 मार्च को, लेकिन हेड ऑफिस को मिल रहा है 31 मार्च के बाद में, तो ब्रांच तो जब पैसे देगी वो तभी कर देगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन हेड ऑफिस नहीं करेगा बैंक टू ब्रांच जब तक उसको कैश नहीं मिलता, तो एक डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस कंसाइल करने के लिए एंट्री कौन करेगा, ब्रांच। तो कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट एंट्री करती है ब्रांच, क्या कर देगी, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। पहले किया था हेड ऑफिस टू कैश, नहीं पहुंचा, अब पता लगा कि बैलेंस तो मिलाना पड़ेगा, तो एंट्री करेंगे कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ये समरी देखिए इसकी,
गुड्स इन ट्रांजिट है तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। और अगर कैश इन ट्रांजिट है तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी ब्रांच की बुक्स के अंदर, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। इस तरह से हमने इन दोनों आइटम्स को डील करना है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, व्हेन इन एग्जामिनेशन हमें ये कह रखा है कि जर्नल एंट्रीज सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर करनी है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ही होंगी। फिर ये जो पिछली एडजस्टमेंट की ना हमने, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ये यहाँ ना हो के ये एंट्री यहाँ होगी। कैसे होगी, ये क्या करेंगे, कैश इन ट्रांजिट टू ये कैश रिसीव की करेंगे तो बैंक या कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, इस तरह से ये एंट्रीज इक्वल की जाएंगी। ये इलस्ट्रेशन 23 देखिए, कोलकाता ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमें, हेड ऑफिस का अकाउंट 32,400 की वैल्यू पे है, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर कोलकाता ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 32,400। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सेल्स, गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। सैलरीज रिसीव्ड थी 90,000, सप्लाइड टू हेड ऑफिस 60,000, ठीक है। सैलरीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और फर्नीचर। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 27,000। ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू डेट 4,600 डेबिट बैलेंस। होना क्या चाहिए था, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था कितना, 32,400। अब क्रेडिट तो है नहीं, उल्टे डेबिट है 4,600। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के अकाउंट्स के बैलेंसेस के अंदर 32,400 प्लस 4,600। टोटल क्यों कर रहे हैं इसको, आप यूँ कहोगे 32,400 और 4,600 का डिफरेंस है तो 4,600 घटाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ये पता है कि ब्रांच अकाउंट का आइडियल बैलेंस हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है। अब क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब वो 32,400 का डिफरेंस तो ख़त्म, मतलब 32,400 का डिफरेंस तो है ही है, उससे ज़्यादा 4,600 का डिफरेंस और है, तभी तो उसका बैलेंस डेबिट में चला गया। इन दोनों का टोटल करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 37,000। तो 37,000 का डिफरेंस है इन दोनों की बुक्स के अंदर। वो किस वजह से है, ऑन 28 मार्च हेड ऑफिस फॉरवर्डेड गुड्स ऑफ वैल्यू 25,000, ब्रांच रिसीव्ड दैम ऑन 3 अप्रैल। चलो ये तो पता लग गया कि 25,000 की जो है गुड्स इन ट्रांजिट हैं, टोटल डिफरेंस है 37,000, 25 का गुड्स इन ट्रांजिट है, इसका मतलब बाकी 12,000 का क्या होगा, कैश इन ट्रांजिट। हमने क्या बनाना है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L, जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट और कोलकाता ब्रांच अकाउंट। देखिए पहले ब्रांच का ही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से शुरू होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग परचेजेस से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। क्रेडिट करते हैं सेल्स, गुड्स सेंट बैक, गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस और क्लोजिंग स्टॉक। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 139। एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस हैं रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरीज़। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो ये तीनों एक्सपेंसेस लेस करके बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल P&L। हो गया ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट करना है हमने जर्नल एंट्रीज़ टू इनकॉर्पोरेट अबव ट्रायल बैलेंस। जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं, 3 मेथड्स हैं हमारे पास इनको करने के, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो पहले तो ट्रांजिट आइटम्स की ही कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज़ या इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ कहाँ हो रही हैं, हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर हो रही हैं, तो दोनों ही एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की जाएंगी हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट के लिए गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट के लिए कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। उसके बाद जो जैसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एंट्रीज़ को, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस के लिए ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस के लिए ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, इसी तरह से P&L के।
ठीक है। फिर फाइनल P&L बैलेंस आया तो ब्रांच P&L टू ब्रांच, सॉरी दीज आर द एक्सपेंसेस आइटम्स। फाइनल P&L को P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रांच असेट्स 1 by 1 टू ब्रांच, ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज़। फाइनली हमने क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था हमने, हमें 4600 डेबिट, तो टू बैलेंस BD। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री की, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट और बाय कैश इन ट्रांजिट। उसके बाद जो जो इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ की हैं, पहले किया टू ब्रांच ट्रेडिंग, बाय ब्रांच P&L, बाय ब्रांच असेट्स और टू ब्रांच लाइबिलिटीज़। टोटल करेंगे, दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। नोट्स देखिए, सिंस जर्नल एंट्रीज आर टू बी मेड इन हेड ऑफिस, सो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर कैश इन ट्रांजिट इज ऑल्सो मेड इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हो गया हमारा ये। नॉर्मली हेड ऑफिस इन ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स शुड हैव द सेम बैलेंस ऑन अपोजिट साइड। एक का बैलेंस डेबिट है तो दूसरे का क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों का ही डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो डिफरेंस कैसे करेंगे, टोटल करके निकालेंगे। टोटल किया 37,000, 25,000 हमें कहा ही हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट हैं, बाकी क्या हो जाएगा, कैश इन ट्रांजिट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स व्हेन ट्रायल बैलेंस ऑफ बोथ ब्रांच एंड हेड ऑफिस आर गिवन। हमें ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है और हेड ऑफिस का भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है। हमने अकाउंट्स बनाने हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़िए, इलस्ट्रेशन 24। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस। नेम ऑफ अकाउंट्स ब्रांच एंड हेड ऑफिस। फिक्स्ड असेट्स को डेप्रिसिएट करना है। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का इतना है, हेड ऑफिस का इतना है। करंट अकाउंट्स के अंदर जो डिफरेंस है, करंट अकाउंट्स मतलब अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच अकाउंट 20,000 और बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स 28,000। 8,000 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की वजह से है। हमने क्या करना है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, हो जाएगा। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ करनी है, हो जाएंगी। उसके बाद में अदर अकाउंट्स एंड शो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अदर अकाउंट्स मतलब हेड ऑफिस का P&L अकाउंट, फिर जनरल P&L अकाउंट और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठी की हुई दोनों की। पहले ब्रांच P&L बना लेते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। क्या डेबिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट करेंगे, परचेज डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे, डेटर्स यहाँ नहीं लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L में डेबिट करेंगे, फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% P&L में डेबिट करेंगे, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे 32,000। अब यहाँ देखिए गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच कितना दे रखा है, 32,000। हेड ऑफिस में कितना दे रखा है, 37,000। इसका मतलब हेड ऑफिस ने 37,000 की भेजी हैं, पहुंची कितने की हैं, 32,000 की। तो ये डिफरेंस कितना है, 5,000। ये डिफरेंस किस वजह से है, गुड्स इन ट्रांजिट। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और टोटल डिफरेंस कितना था, 8,000, उसमें से 5,000 है गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से, और तो बाकी कितना डिफरेंस रह जाएगा, 3,000। वो 3,000 का डिफरेंस होगा कैश इन ट्रांजिट की वजह से। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा हमारा इन वैल्यूज़ के साथ। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स रिसीव्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट। अब इसकी जो एंट्रीज थी वो हेड ऑफिस की बुक्स में डालेंगे। अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं, सीधा जो प्रॉफिट सीधे या तो फाइनल P&L की एंट्री कर रहे हैं, ब्रांच टू जनरल P&L। असेट्स के लिए ब्रांच असेट्स टू ब्रांच, लाइबिलिटीज़ के लिए ब्रांच टू लाइबिलिटीज़, और एडजस्टमेंट एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। ये हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर एंट्रीज़ हैं, इसलिए एंट्री की है एक ही, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। उसके बाद कहा था कि ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो ब्रांच जो है एक एंट्री और करेगी, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रांच अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा था। ब्रांच अकाउंट का बैलेंस अब हम किसकी बुक्स के अंदर बना रहे हैं,
हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। तो हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच का बैलेंस कितना है, 28,000 डेबिट। तो स्टार्ट करते हुए 28,000 डेबिट। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ हमने की। इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ क्या की, टू जनरल P&L प्रॉफिट के लिए, असेट्स के लिए ब्रांच असेट्स टू ब्रांच, तो सब असेट्स यहाँ आ जाएंगी। लायबिलिटीज़ के लिए करेंगे ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटीज़, ये एंट्री की पोस्टिंग यहाँ हो गई। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट बचा था 3,000 का, वो भी ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखेंगे, टोटल मैच हो जाएगा। अब यहाँ इसकी ना हेडिंग स्कैन नहीं हुई है, ये है आपका हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब इन्होंने 37,000 की भेजी थी, ये लिखेंगे 37,000। क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बाकी बच गया नेट प्रॉफिट जो जाएगा जनरल P&L अकाउंट के अंदर। जनरल P&L अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स थी। जनरल प्रॉफिट का बैलेंस इससे शुरू होगा जनरल P&L अकाउंट बाय बैलेंस BD। डिविडेंड्स दिए हैं हेड ऑफिस ने 20,000 के, तो ये डिविडेंड कहाँ से दिए जाते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से ही दिए जाते हैं, तो जनरल P&L में ये वैल्यू डेबिट होगी। क्रेडिट साइड में आया बाय बैलेंस BD, और करंट ईयर प्रॉफिट के लिए बाय करंट ईयर प्रॉफिट ब्रांच एंड हेड ऑफिस पेमेंट्स गई टू डिविडेंड, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टेकन टू बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। हेड ऑफिस की फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, ब्रांच की फिक्स्ड असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, स्टॉक हेड ऑफिस का ब्रांच का टोटल इधर, डेटर्स हेड ऑफिस के ब्रांच के टोटल इधर, गुड्स इन ट्रांजिट 5,000, कैश इन ट्रांजिट 3,000। कैपिटल दे रखी होगी हमें बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा यहाँ से आया है 1,07,300। क्रेडिटर्स दोनों के टोटल करके दिखा दिए। ये यहाँ पर हमें दिखाया है कि कैसे गुड्स इन ट्रांजिट का 5,000 का डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है 8,000, तो बैलेंस 3,000 डिफरेंस है कैश इन ट्रांजिट का। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 25, इसके अंदर भी हमें कैलकाटा हेड ऑफिस की और जयपुर ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दे रखा है। हमें क्या करना है, उसी तरह से हमें इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज़ करनी है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर और ब्रांच की बुक्स के अंदर। और क्या करना है, हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। ये देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज़, पहले तो कुछ एक आइटम्स ना हमें ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाती हैं। हेड ऑफिस अकाउंट यहाँ दे रखा है 2,80,200। हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ब्रांच अकाउंट की वैल्यू है 2,98,600। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है 18,400। आप जब 2,98,600 में से लेस करोगे 2,80,200 को, तो बैलेंस आएगा 18,400। ये दोनों की के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये देखिए गुड्स सेंट तो हमें दे ही नहीं रखा है। गुड्स वर्थ 4,400 डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू जयपुर बट रिसीव्ड ऑन डिड नॉट रीच देयर ऑन टिल 2 जनवरी। अकाउंट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तो 4,400 का क्या हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस। एंट्री कर दी गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। नेक्स्ट है एज पर कन्वेंशन ब्रांच शुड बी चार्ज विद ₹3,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच को चार्जेस लगेंगे 3,000 के, जो हेड ऑफिस उसे सर्विसेज दे रहा है उसके लिए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा इसके लिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और ये इनकम होगी हेड ऑफिस की, तो P&L को क्रेडिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब ये ब्रांच को लॉस होगा तो ब्रांच इसके लिए क्या एंट्री करेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ब्रांच हैड सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू हेड ऑफिस ऑन 30th December for 10,000 but draft reached head office after 31st December 1998। तो ये 10,000 का क्या हो गया, कैश इन ट्रांजिट हो गया। कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट एंट्री कौन करता है, ब्रांच करती है। क्या एंट्री करते हैं, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है
स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट 4,000. Stock was invoiced by the head office to the branch and charged to branch account, but the branch manager refused to consider it in the branch books. देखिए 4,000 का ऐसा स्टॉक था जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को दे दिया था, लेकिन रास्ते में ये चोरी हो गया है तो इन्होंने ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने ये अपनी बुक्स में नहीं लिखा कि ये हमारा नुकसान नहीं है, ये आप ही गिनो, जब तक हमारे पास नहीं पहुंचता है ये मेरा नुकसान नहीं है। तो जब ये ब्रांच नहीं रिसीव कर रहा है तो ये लॉस किसका हो गया, हेड ऑफिस का। एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, पहले इन्होंने ये ब्रांच को चार्ज कर दिया था, ठीक है। अब ठीक करेंगे तो अब ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, खुद का P&L करेंगे डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन सम ब्रांच असेट्स ऑफ विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन हेड ऑफिस बुक्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर 2,500। डेप्रिसिएशन है 2,500 का। कुछ असेट्स हैं ब्रांच की, जो ब्रांच की असेट्स हैं वो हेड ऑफिस की ही असेट्स हैं, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन है 2,500 का। हेड ऑफिस के अंदर बुक्स मेंटेन करते हैं तो हेड ऑफिस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा। एंट्री क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्चुअली वो चला कहाँ जाएगा, है तो वो हेड ऑफिस की ब्रांच की फिक्स्ड असेट्स थी, तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम कर देंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ ब्रांच प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू हेड ऑफिस बुक्स। देखते हैं ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, उसके बाद में हम ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री होगी ब्रांच टू ब्रांच P&L अकाउंट। शो द एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द हेड ऑफिस बुक्स इन द ब्रांच बुक्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ब्रांच की बुक्स देख लेते हैं। ब्रांच ने पहले तो कर दी, एक ये जो लॉस हुआ था 3,000 के चार्जेस लगे थे उसकी एंट्री कर दी, 10,000 कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कर दी। ये जो 2,500 का डेप्रिसिएशन उन्होंने ब्रांच को लगाया है, उन्होंने एंट्री की है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स, तो ये ब्रांच को लग गया, तो ब्रांच की ये लॉस है, तो P&L टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट इज़ एडजस्टेड ब्रांच प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आएगा ब्रांच का उसके लिए एंट्री करेंगे। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं ब्रांच का कितना है। हमें यहाँ ब्रांच का प्रॉफिट ही दे रखा है 30,600, ठीक है, 30,600। अब इसके साथ में कुछ एक एडजस्टमेंट कर दी है ना इन्होंने, उन एडजस्टमेंट्स के बाद देखते हैं कि प्रॉफिट कितना बचा है। 30,600, 3,000 के चार्जेस ले लिए हेड ऑफिस ने, 2,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंस 25,100 का प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच टू जनरल P&L, और ब्रांच क्या करेगी P&L टू हेड ऑफिस। असेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए असेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए कर देंगे हेड ऑफिस टू असेट्स और लायबिलिटीज़ टू हेड ऑफिस। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी दे रखी है, हमें 1,59,400 दे रखी है। उसके बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगवा दिया है 2,500 का, तो फिक्स्ड असेट्स की बाद में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ एंट्री हुई है 1,59,400 से ही, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जब हम इसको दिखाएंगे तो डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि बाद में इसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया है। 2,500 का जो सब एंट्रीज़ करी है ना इन्होंने P&L टू हेड ऑफिस, उन्होंने किया ब्रांच टू फिक्स्ड असेट्स, तो इसके मतलब क्या है, असेट्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई और असेट्स और लायबिलिटीज़ के इनकॉर्पोरेशन की एंट्रीज़ हो गई हैं। हेड ऑफिस का रिवाइज्ड प्रॉफिट बैलेंस देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट दे रखा था बुक्स के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू मिला 3,000 का, गुड्स स्टॉलन इन ट्रांजिट 4,000 का लॉस इनको लगा, तो इनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया 1,45,600। बैलेंसेस कैपिटल का दे रखा था, दोनों के P&L के जोड़ दिए, दोनों के क्रेडिटर्स जोड़ दिए, बिल्स पेबल सिर्फ हेड ऑफिस का था, फिक्स्ड असेट्स जोड़ दिए, डेप्रिसिएशन लेस, स्टॉक जोड़ दिए, डेटर्स जोड़ दिए, गुड्स इन ट्रांजिट 4,400 का अभी भी है,
कैश इन ट्रांजिट 10,000 क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, सिर्फ ब्रांच के हैं और कैश है दोनों का, वो हमने टोटल करके दिखा दिया है। दैट्स ऑल। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट टॉपिक चेंज होगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज़ नॉट गिवन, तो क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस, try the questions on your own, and in case of any problem, any query occurs, ask me. Thank you very much.